गुड मॉर्निंग। ये वीडियो मैं एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। अभी बच्चों ने आर्ट साइंस कॉमर्स बैकग्राउंड से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। नाउ दे आर प्लानिंग फॉर एमबीए। एमबीए में बहुत सारी स्पेशलाइजेशन है जिसको अपन डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। साथ के साथ एमबीए और पीजीडीबीएम में क्या डिफरेंस है इसको डिस्कस करेंगे, और कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी फीस पे कौन से स्पेशलाइजेशन को लोग प्रोवाइड करते हैं और कितना प्लेसमेंट देते हैं, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा मेरे बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2006, ज्यादा वीडियो लेंदी हो जाएगा तो छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2006 से मैं पढ़ा रहा हूँ और बेसिकली मेरा क्लासेस चलता है एमबीए और बीबीए के स्टूडेंट्स में पढ़ाता हूँ। एमबीए के क्लासेस ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्लासेस में लेता हूँ। एक छोटी सी पीडीएफ है, ये मैं आपको शेयर करने वाला हूँ, व्हाट्सएप पे शेयर भी करूंगा आपको, मतलब यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूँ। इस पीडीएफ पे पूरा डिटेल मिल जाएगा। मैं बेसिकली हर साल बच्चों को IIM अहमदाबाद लेके जाता हूँ। उसके बाद में ये घूमने के हिसाब से गोवा वगैरह, बिरला सिटी। अब एमबीए के स्टूडेंट्स हैं तो एंजॉय भी करते हैं साथ के साथ। ये देखिए, यहाँ पे आपको एमबीए की बुक्स मिल जाएंगी, फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड सेम, फोर्थ सेम की सारी बुक्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे यूट्यूब पे लेके जाएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगी और सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ से आप अकाउंट्स का बेसिक कवर कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जो कवर कर सकते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, हर सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, बीबीए के सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताता हूँ, बेसिकली मैं राइटर भी हूँ। ये देखो, 2008 से मैं बुक लिख रहा हूँ, तो 2008 से ये सारी बुक्स लिख रहा हूँ। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, क्लिकेबल है। और साथ के साथ ये बुक्स के अलावा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, ये मेरे रिजल्ट्स हैं, एमबीए के रिजल्ट्स मिल जाएंगे। और ये मेरा डिटेल एड्रेस वगैरह सब मिल जाएगा आपको यहाँ पे। ये पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, इसमें मिल जाएगी आपको। अब देखिए, अपन एक एक करके सारी चीजें डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा ये डिस्कस करते हैं एमबीए में और पीजीडीबीएम में क्या डिफरेंस है। ये आपको एमबीए दिखाई देगा और नीचे दिखाई देगा आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। तो अगर एमबीए की मैं बात करता हूँ तो एमबीए में करीब करीब फीस कम रहती है एज कंपेयर टू पीजीडीबी। उसका रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी रहेगी वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी रहती है। कॉलेज तो प्राइवेट रहेगा पर यूनिवर्सिटी कौन सी चलेगी? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हमेशा फीस आपको कम मिलेगा। और करीब करीब कॉलेजेस यहाँ पर भी 1 साल के अंदर इंटर्नशिप लगाए थे। देखिए, इतने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ, बच्चों को देख रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज से बच्चे निकलते हैं, जॉब को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। अगर बच्चे का जॉब नहीं लगाना तो मतलब नहीं है उसको एमबीए करने का। 2 साल उसने कंप्लीट भी किया, पैसा भी लगा दिया, और वो अगर घर ही बैठना है तो 2 साल पहले ही बैठ जाओ। वाई टू वेस्ट द मनी? तो यहाँ पे क्या है कि कॉलेजेस क्या करते हैं, कुछ कॉलेजेस वो 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर इंटर्नशिप लगा देंगे आपकी। इंटर्नशिप के अंदर आप लोग जॉब करेंगे और जॉब के साथ में जो भी पैसा आप निकालेंगे वहां से, वो कॉलेज की फीस भरेंगे। और साथ के साथ आपको एक्सपीरियंस भी होगा, और वो एक्सपीरियंस एट द टाइम ऑफ जॉब आपके काम आएगा। अब देखिए, एमबीए में फीस कम रहता है एज कंपेयर टू पीजीडीबीएम, तो यहाँ पैकेजेस भी थोड़े कम रहते हैं। दूसरा, अगर मैं पीजीडीबीएम की बात करता हूं तो यहाँ थोड़ा सा फीस स्ट्रक्चर ज्यादा रहते हैं। यहाँ भी इंटर्नशिप लगवा देते हैं लोग, और यहाँ फीस स्ट्रक्चर ज्यादा होने से आपका पैकेज भी थोड़ा ज्यादा रहता है। अब देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा जो कैरिकुलम है, बोलते हैं कि एडवांस कैरिकुलम एमबीए भी यूज नहीं करते हैं, बट यहाँ पे एडवांस कैरिकुलम यूज करते हैं। बट करीब करीब आजकल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी भी अपग्रेड होगी, तो अपना कैरिकुलम वो लोग अपग्रेड कर रहे हैं, तो ऐसा कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। पैकेज को लेके थोड़ा डिफरेंस आता है। तो ये सारी चीजें अपन डिस्कस करते हैं। साथ के साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशलाइजेशन, बिजनेस एनालिटिक, फिनटेक, मार्केटिंग, एचआर, आईटी, ऑपरेशन, सप्लाई मैनेजमेंट, इनको अपन डिस्कस करते हैं। कौन सा स्पेशलाइजेशन कितने का पैकेज देता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें अपन डिस्कस करने वाले हैं। यहां से देखो, आपको दिखाई देगा एमबीए इन बिजनेस एनालिटिक। देखिए, बिजनेस एनालिटिक का काम होता है, कंपनी का पास डेटा एनालिसिस करते हैं वो लोग, और कंपनी को किस डायरेक्शन में जाना है, क्या कंपनी को करना है, क्या नहीं करना है, उसका पूरा एनालिसिस करते हैं बिजनेस एनालिटिक में। ये बेसिकली रिसर्च का जॉब होता है। टॉप मैनेजमेंट को आप एडवाइस देते हुए दिखाई देंगे, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। टॉप मैनेजमेंट आपकी बात मानता है, क्योंकि आपने पूरा रिसर्च करके बताया कि कंपनी में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है, वो डिस्कस करते हैं इसमें। इसको करने के बाद बच्चा डेटा साइंटिस्ट बन सकता है, बिजनेस एनालिटिक बन सकता है, एनालिटिकल कंसल्टेंट बन सकता है। अगर वो डेटा साइंटिस्ट बनेगा तो उसका टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो में जॉब लगेगा, और 6 लाख से 8 लाख तक का एवरेज सैलरी है। मतलब एवरेज मतलब ये जो फ्रेशर्स को मिलता है। बिजनेस एनालिटिक अगर बनता है तो डिलॉइट में जा सकता है, एचसीएल में जा सकता है, 7 से 8 लाख का पैकेज मिलेगा। ऐसे आपको एनालिटिकल कंसल्टेंट बन सकता है, प्रोडक्ट एनालिस्ट बन सकता है, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एनालिस्ट बन सकता है। रिस्क एनालिटिक के अंदर 6 से 10 लाख का पैकेज है, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एक्सिस बैंक लेके जाती है। तो बेसिकली एनालिटिक्स कहीं ना कहीं रिसर्च बेस्ड वर्क है। दूसरा आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, एमबीए इन फिनटेक बहुत ज्यादा चल रहा है। ये डिमांडिंग कोर्स है, बिजनेस एनालिटिक और फिनटेक का सबसे ज्यादा डिमांड चल रहा है। अगर मैं फिनटेक की बात करता हूं तो फिनटेक के अंदर कहीं ना कहीं आईटी और फाइनेंस को मिक्स किया जाता है। आपने कभी गूगल पे, पेटीएम, फोन पे यूज किया होगा। आप किसी को जब पैसा पे करते हो तो आपके अकाउंट से पैसा कट जाता है, सामने के अकाउंट में आ जाता है वो पैसा। पर इसका जो बैकएंड वाला पार्ट है, कैसे पैसा कटा, कहां गया, कौन सी बैंक में क्या हुआ,
कौन सी बैंक से कैसे निकला, वो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो फिनटेक हैंडल करता है। तो उसको फाइनेंस का नॉलेज होना जरूरी है क्योंकि वो बैंक्स के साथ डील करेगा और उनके पेमेंट गेटवे बनाता है। साथ के साथ उसको सॉफ्टवेयर डिजाइन करना आना चाहिए, गूगल पे, फोन पे, एप्लीकेशंस कैसे बनाना वो आना चाहिए। और ये बड़ा सिक्योरिटी सिस्टम का वर्क होता है और फिनटेक इसको करता है। इसके अंदर आपको जो कंपनीज मिलेंगी, पेटीएम, रेजर पे, पॉलिसी बाजार दिखाई देंगे आपको, फाइनेंशियल फिनटेक एनालिस्ट बन सकते हैं, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं इसमें, फोन पे, क्रेडिट, यूपे कंपनीज आपको दिखाई देंगी। 8 से 10 लाख का पैकेज है। उसके बाद में फिनटेक एनालिस्ट बन सकते हो आप। ऐसे आपका रिस्क कंप्लायंसेस मैनेजर बन सकते हैं जिसके अंदर आपको ये बैंक्स दिखाई दे जाएंगी सारी की सारी। साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, जैसे इन्फोसिस, टीसीएल, विप्रो। तो कहीं ना कहीं फिनटेक का भी मार्केट में बहुत जबरदस्त डिमांड है और न्यूज़पेपर में भी आया था, गवर्नमेंट को जो आईटी सेक्टर के जो लोग हैं फिनटेक वालों की जरूरत है। देखो साथ के साथ आपको फाइनेंस दिखाई देगा, तो बड़ा कॉमन है, बहुत सालों से चल रहा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो लोग फाइनेंस लेते हैं। इवन आर्ट्स और साइंस वाले भी फाइनेंस में एक्सेल करते हैं। यहाँ पूरा स्टॉक मार्केट मिलेगा, डेरिवेटिव मार्केट मिलेगा। यहाँ पे आप फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकते हैं। डिलॉइट जैसी कंपनी आपको लेके जाएगी। 6 से 10 लाख का पैकेज एवरेज है ये, बाकी एक्सपीरियंस के साथ पैकेज बढ़ जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकर बन सकते हैं आप, इसमें गोल्डमैन स्मिथ हो गया, जेपी मॉर्गन हो गए, ऐसी कंपनीज में आपकी जॉब लग सकती है। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल मैनेजर बन सकते हैं, रिलायंस इंडस्ट्री, टाटा कंसल्टेंसी, इसमें आप जा सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर, जहां पे आप स्टॉक मार्केट में कहां पैसा लगाना है, डेरिवेटिव में कहां पैसा लगाना है, उसको एक पोर्टफोलियो डिजाइन कर रहे हो। एचडीएफसी एसेट मैनेजमेंट, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, एएमसी, एसबीआई म्यूचुअल फंड में आपका जॉब लग सकता है। 10 लाख से 15 लाख की सैलरी है यहाँ पे। रिस्क मैनेजमेंट में आपकी जो बैंक्स है वो सारी आ गई। तो ये ऑप्शन भी है। उसके अलावा मार्केटिंग बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए फाइनेंस के अंदर कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है। आप म्यूचुअल फंड बेच रहे हैं, इंश्योरेंस बेच रहे हैं, तो म्यूचुअल फंड इंश्योरेंस दिखाई नहीं देता। पर अगर मार्केटिंग की बात करें तो मार्केटिंग में प्रोडक्ट सेलिंग होती है। आप किसी प्रोडक्ट को बेचेंगे ना तो प्रोडक्ट दिखाई देगा। आज एक मारुति के शोरूम में आप जाते हुए कार खरीदने के लिए डेमो लेके आते हो तो 90% तो कार बोल जाती है, जो डेमो है वो बोलेगी, 10% सेल्समैन बोलेगा और बिक जाएगी। बट इन केस ऑफ फाइनेंस कॉन्सेप्ट सेलिंग होती है। भैया एक पेपर पे पूरा म्यूचुअल फंड लिखा है, इंश्योरेंस लिखा है, उसको समझाना पड़ता है। तो वहां पर वो प्रोडक्ट दिखाई नहीं दे रहा, उसको आपको समझाना पड़ेगा। बट इन केस ऑफ मार्केटिंग प्रोडक्ट सेलिंग होती है और मार्केटिंग में अच्छी जॉब्स लग सकती है। मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं आप, हिंदुस्तान लीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, टाटा ग्रुप में ब्रांड मैनेजर बन सकते हैं। वही 7-8 लाख के आसपास का पैकेज रहता है, नेस्ले वगैरह में। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत चल रहे हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, पेटीएम के अंदर सेल्स मैनेजर बन सकते हैं आप, प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट मैनेजर बन सकते हैं। ये पीडीएफ में मैं डिस्क्रिप्शन में डालने वाला हूं, वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप एचआर की बात करें तो एचआर का काम होता है कि जो भी आपकी कंपनी में स्पेस खाली हुई है वहां पे नया बंदा रखना है, उसको ट्रेनिंग देनी है, उसको सैलरी देनी है, वो सैलरी डिसाइड करनी है, रेम्यूनरेशन डिसाइड करना है, सारा काम वो करे। कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, सारे एम्प्लॉइज का परफॉर्मेंस देखेगा और जो एम्प्लॉइज नहीं वर्क कर रहे हैं उनको निकालना है या उनको मोटिवेट करना है, जो भी करना है वो सारा काम एचआर का होता है। इसमें आप एचआर मैनेजर बन सकते हैं। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो के अंदर आपका जॉब लग सकता है। 7 से लेके 12 लाख तक का पैकेज रहता है। टैलेंट एक्विजिशन स्पेशलिस्ट, जिसके अंदर टैलेंट है उसको आपको एक्वायर करना है, ऐसे बंदी को आपको रखना है अपने पास में, उसका आपको इंटरव्यू लेके उसको सेलेक्ट करना है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर बन सकते हैं। उसके बाद में कंपनसेशन बेनिफिट मैनेजर, जो सैलरी वगैरह डिसाइड करेगा। एम्प्लॉइज रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एम्प्लॉय को रोकना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आईटी आता है। अरे भाई आईटी के अंदर तो कहीं ना कहीं आप वेबसाइट बनाएंगे, एप्लीकेशंस बनाएंगे, आप इसके अंदर अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनके ऊपर डील करेंगे। तो आईटी में तो बहुत सारी जॉब है। और जो लोग बीटेक है, कंप्यूटर साइंस से अगर उन्होंने अपना बीटेक किया और वो एमबीए करते हैं तो एक्सेल कर जाते हैं इसके अंदर। और जिसको आईटी में इंटरेस्ट है, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है, वेबसाइट में इंटरेस्ट है, वो इसमें काम करता है। आईटी मैनेजर के अंदर देखो आपको एवरेज सैलरी पैकेज आपको 8 से 15 लाख का मिल जाएगा। इन्फोसिस वगैरह में आपकी जॉब लग सकती है। आईटी प्रोडक्ट मैनेजर बन सकता है, सिस्टम एनालिस्ट हो गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो गया, आईटी कंसल्टेंट बन सकते हैं। पीडब्ल्यूसी, डिलॉइट, इनमें इसकी जॉब लगती है। 9 से लेकर 16 लाख तक का पैकेज है। फिर आता है ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऑपरेशन एंड सप्लाई मैनेजमेंट में होता है रॉ मटेरियल लाना, खरीदना, उसको फिनिश गुड्स बनाने तक और बनाने के बाद में उसको कस्टमर तक, वैसे होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर तक पहुंचाने तक का काम ऑपरेशन में आता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट वाला बंदा प्रोडक्ट को खरीदेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, मैन्युफैक्चर करेगा, कस्टमर तक पहुंचाएगा। वो सारा काम किस में आएगा? ऑपरेशन सप्लाई मैनेजमेंट में आएगा। इसमें आप ऑपरेशन मैनेजर बन सकते हैं। टाटा मोटर्स, रिलायंस, महिंद्रा, इनमें आपका पैकेज लग सकता है 8 से 10 लाख के आसपास। सप्लाई चेन मैनेजर, माल को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करना, फ्लिपकार्ट, अमेजन। लॉजिस्टिक मैनेजर, ब्लू डार्ट, यहाँ आपका जॉब लग सकता है। क्वालिटी एश्योरेंस, जब आप प्रोडक्ट को बनाते हैं उसकी क्वालिटी चेक करते हैं, टाटा स्टील, गोदरेज, यहाँ पे जॉब लग सकता है। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर्स, यहाँ पे आपका जॉब लग सकता है, जिसमें आप इन्वेंट्री को कंट्रोल करते हैं, स्टॉक कितना रखे, जितनी जरूरत है, ज्यादा और कम नहीं रखना चाहिए। तो ये सारी चीजें मिलेंगी आपको।
अच्छा, उसके अलावा थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लेता हूँ। ये सब तो हो गया। यहां से देखें आजकल एमबीए के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आया है जिसको एमबीए प्लस प्लस बोलते हैं। ये सारी कंपनीज है जहां पे आपका जॉब लगेगा, दैट इज मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई, इन सब में जॉब लग सकता है। और आजकल एक और कॉन्सेप्ट है जिसको अपन बोलते हैं एमबीए प्लस प्लस। एमबीए प्लस प्लस के अंदर क्या है, बेसिकली वो पूरा का पूरा जो गेम है ना, वो फाइनेंस का गेम है, जिसको अपन फाइनेंशियल एनालिस्ट बोलते हैं। इसमें थोड़ा सा फीस में वेरिएशन आता है, अराउंड 40-50 हज़ार का वेरिएशन आता है। बट ये जो एमबीए का जो प्लस प्लस वाला प्रोग्राम है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है और आजकल मार्केट में चल भी रहा है। इसमें फाइनेंशियल एनालिस्ट, याद है अभी फाइनेंशियल एनालिस्ट की जॉब देखी थी, वो पोर्टफोलियो मैनेजर बन रहा है, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो लोगों को बता रहा है, और पूरा मतलब एक इन्वेस्टमेंट फंडा उसमें अंदर फंडामेंटल टेक्निकल ये सब आता है। तो यहाँ पर क्या है, जॉब गारंटी भी 100% और फाइनेंशियल लिस्ट का प्रोग्राम भी अच्छा है। कुछ कॉलेजेस हैं जो अपने कैरिकुलम में इसको ऐड करके रखते हैं और इसकी जरूरत भी है। जो फाइनेंस लेगा उसके लिए अगर ये प्रोग्राम वो कर लेता है तो सेफ है, 100% सेफ है। इसके अंदर देखो आपको जॉब गारंटी वगैरह ये सब तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, उसके बाद में फाइनेंशियल एनालिस्ट, कैपिटल बस्टिंग, फोरकास्टिंग, फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह ये सब सिखाया जाएगा आपको। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग हो गया, ये सब सिखाया जाता है इसके अंदर। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस हो गया, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी हो गया। उसके बाद में आपका एक्सेल वगैरह ये तो सब सिखाएंगे, बेसिक है सारा। सैप, एसक्यूएल, पाइथन वगैरह ये सिखाना ही पड़ेगा क्योंकि सारी चीजें काम आती है। तो ये सारे प्रोग्राम्स हैं, इनके ऊपर अपन डिस्कस करते हैं और साथ के साथ ये कंपनीज हैं जहाँ पे आपकी जॉब लग सकती है। और देखिए लास्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज, बेसिकली मेरी क्या क्लासेस बहुत ज्यादा रहती है, मैं आधे टाइम क्लास में रहता हूँ। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे क्लासेस चलती है मेरे पास में। ऑल ओवर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं एमबीए के और वो बताते हैं कौन सा कॉलेज कैसा है, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए। तो आप एक काम करें, जब भी आपको मेरे से बात करनी हो ना तो उससे पहले एक मैसेज डाल के छोड़ दें कि आपका नंबर, आपका नेम, सिटी, स्टेट, कोर्स और कहाँ से आपका एमबीए कर रहे हैं। और जितने भी कॉलेजेस है, देखो इतना टाइम नहीं था कि वीडियो में अपन डिस्कस करें, बट जितने भी कॉलेजेस हैं आप जैसे ही लिख के देंगे कि मेरे को इस सिटी में, स्टेट में कॉलेज चाहिए, तो मैं आपको पूरा डिटेल भेज दूंगा हर कॉलेज का, कौन से कॉलेज में प्लेसमेंट है, कौन सा कॉलेज कौन सा स्पेशलाइजेशन देता है, कौन से कॉलेज में इंटर्नशिप कब लगती है, वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट ओपन फोन पे डिस्कस कर लेंगे या मैं मैसेज कर दूंगा आपको, या मेरी टीम है वो टीम आपको कॉल कर लेगी और आपसे डिस्कस कर लेगी। ओके, बेस्ट ऑफ लक। अगर किसी कॉलेज में कोई डाउट आए आपको कि कौन से कॉलेज में एडमिशन लेना है, कितना पैकेज मिलेगा, वो अपन डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ओके, बेस्ट ऑफ लक।